Welcome to Madhu Smart Study for English learning. I am Madhu Prashar. So, active voice to passive voice in English grammar. तो इंग्लिश ग्रामर में हम एक्टिव और वॉइस और पैसिव वॉइस को किस तरीके से करते हैं, ना कैसे चेंजेस लेके आते हैं, और जो है हर इंग्लिश ग्रामर में नियर अबाउट वी कैन से 8 टेंसेस आर देयर जिनकी हम वॉइस करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने पास्ट टेंसेस को चूज करा है, और पास्ट टेंसेस में जो है उनको चेंज करने के क्या ट्रिक्स हैं, रूल्स क्या हैं, और जो है एग्जाम्पल्स क्या हैं। और इसके लिए हमने हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो सेंटेंसेस हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ताकि ये जो हमारा कंसेप्ट है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, या हम कह सकते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, है ना, इंग्लिश ग्रामर में, इसको किस तरीके से हम जो है इजी से इजियर बना दें, है ना। जब हमें समझ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इजीएस्ट वन हो जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में आई विल लेट यू नो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, और जो पास्ट टेंसेस हैं उनमें जो है सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और पैसिव वॉइस में चेंज जो है किस तरीके से हम लेके आते हैं। और इस तरीके से एक एक करके हम ये सारे जो टेंसेस हैं इनको कवर करेंगे। सो काइंडली बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस इंग्लिश लेसन। अगर आप साथ रहेंगे हैं तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम पास्ट टेंसेस में चेंजेस लेके आते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है ना। एक्टिव वॉइस ज़्यादातर जो हमारे सेंटेंसेस हैं, है ना, वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, है ना। जैसे हम सिंपल बोलते हैं वह एक किताब पढ़ता है, मैं एक गाना गाता हूँ, वह खाना पकाती है ना। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस के ये सेंटेंसेस हैं। तो इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, और जो सब्जेक्ट है इट कम्स फर्स्ट इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ही सैंग ए सॉन्ग, अब क्या है, ही जो है वो डूअर ऑफ एक्शन है, उसने एक गाना गाया है। पैसिव वॉइस में जो सेंटेंसेस हैं उनमें जो ऑब्जेक्ट है इट रिसीव्स एन एक्शन। ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन ए सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट इज यूज्ड व्हेन फोकस इज ऑन एन एक्शन। जैसे हमने एग्जांपल के लिए कहा ही सैंग ए सॉन्ग, तो अब क्या करना है, हमने ए सॉन्ग जो है उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आना है, और सैंग क्या है, B2 है ना, सिंपल पास्ट टेंस का है, तो उसमें हमने क्या लगा देना है, वॉज। ए सॉन्ग वॉज, देन सिंग की थर्ड फॉर्म V3। सारे जो टेंसेस हैं, है ना, व्हेन वी चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस उनमें B3 ही लगानी है, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रेज या प्रेपोजिशन आप कह सकते हो बाय यूज होता है, और फिर जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है। तो ये जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो है आप ट्रिक बोलते हो या आप रूल्स बोलते हैं, या इस कंसेप्ट को समझने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमने यूज करने हैं। तो हर सेंटेंस में जो है ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के जो स्टेप्स है यूज किए जाएंगे, ओके। और अब हमारा जो है हमने शुरू करना है सिंपल पास्ट के साथ, है ना, और उसके जो है सेंटेंसेस हम आपको बताएंगे, साथ के साथ आपको बताएंगे भी कि ये चेंजेस कैसे हुई हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल सेंटेंस है उनमें तो कोई इतना मुश्किल है नहीं। जैसे हमने क्या है, सच बोला, वी स्पोक द ट्रूथ, तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, सच हमारे द्वारा बोला गया, द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय अस। अब देखिए वी से शुरू हुआ सेंटेंस,
तो वी को हम पैसिव वॉइस में अस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जो सिंपल पास्ट टेंस में बी टू लगा हुआ है, हर सेंटेंस में आपने बी टू को बी थ्री में चेंज कर देना है, मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसने क्या है, दूध पिया, ही ड्रैंक मिल्क, दूध उसके द्वारा पिया गया, मिल्क वॉज ड्रंक बाय हिम। वह लड़कों ने शोर मचाया, द बॉयज मेक अ नॉइस, शोर लड़कों के द्वारा किया गया, मचाया गया है, तो क्या आ जाएगा, अ नॉइस को आगे लेके आना है आपने, अ नॉइस वॉज, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड बाय द बॉयज। चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी क्या होता है, प्यून, द प्यून रैंग द बेल, ठीक है, द बेल आगे आ जाएगा प्यून के प्लेस पे, द बेल वॉज रंग बाय द प्यून। उसने बॉल को फेंका, ही थ्रू द बॉल, बॉल उसके द्वारा फेंकी गई, द बॉल वॉज थ्रोन बाय हिम, यहाँ पे थ्रू था ना, तो क्या है, थ्रो थ्रू थ्रोन, तो क्या है, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो अपने माइंड में रखनी है। हमने शुभ समाचार की आशा की, वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज, तो गुड न्यूज आगे ले आइए, गुड न्यूज वॉज एक्सपेक्टेड बाय अस। ये तो हो गए आपके जी असर्टिव सेंटेंसेस, हाँ वाले सेंटेंस। अब बात होती, हर बात हम हाँ में थोड़ी जवाब देते हैं, है ना, कई बार क्या होता है, ना भी करना पड़ती है, तो ना के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट, है ना, या उसने झूठ नहीं बोला। अब यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में जब हम नेगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं ना, एक्टिव वॉइस में, तो उसमें डिड नॉट लगता है, डिड नॉट के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। असर्टिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई थी ना, नेगेटिव में यहाँ पे क्या लग गया, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके द्वारा झूठ नहीं बोला गया, a lie was not told by him। अब जब सच बोलने को हम स्पोकन द ट्रूथ बोलते हैं, है ना, ही स्पीक्स द ट्रूथ, और झूठ बोलने के लिए ही टेल्स ए लाई। देन है जी, उसने सच नहीं बोला, शी डिडंट स्पीक द ट्रूथ, तो क्या है, सच उसके द्वारा नहीं बोला गया, द ट्रूथ वॉज नॉट स्पोकन बाय हर। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, अब घंटी जो है ना, तो इसमें देखो, द पियन डिड नॉट रिंग द बेल, द बेल को आपने आगे लेके आना है, द बेल डिड नॉट की जगह पे क्या आ गया, वॉज नॉट रंग बाय द पियन, उसने उसे नहीं मारा, या वो उसके द्वारा नहीं मारा गया, ही डिडंट बीट हर, हर है, हर को आप आगे लेके जब जाओगे ना, तो फिर पता क्या बन जाएगा, she was not beaten by her। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हमने डिड को आगे लेके आना है एक्टिव वॉइस में, और जब पैसिव बनाओगे तो डिड की जगह पे वॉज या वर, है ना, सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात को ध्यान रख के आप लगाओगे। क्या उसे एक पर्स मिला, क्या एक पर्स उसको मिला। आप देखो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं ना, बात सेम ही रहती है ना, लेकिन उसको दूसरे तरीके से हम बोल देते हैं, है ना। डिड ही फाइंड ए पर्स, क्वेश्चन मार्क, वॉज अ पर्स फाउंड बाय हिम। अब फाइंड है, फाइंड को थर्ड फॉर्म क्या बना दी, फाउंड। आप देखिए, क्या उसने दरवाजा पेंट किया, या क्या दरवाजा उसके द्वारा पेंट किया गया, डिड ही पेंट द डोर, तो उसको पैसिव में कैसे बनाना है, वॉज द डोर पेंटेड बाय हिम। उसने क्या किया, वॉट डिड शी डू। अब क्या किया, वॉट के साथ है
व्हाट डिड शी डू, तो इसको उसके द्वारा क्या किया गया, what was done by her। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल पास्ट टेंस, है ना। अगर आपको ये ठीक लग रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो काइंडली इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर नए आए हैं तो मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब हम चलते हैं, स्विच ओवर करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूटी को बताता है कि पिछले टाइम में, है ना, हम पिछली बात कर रहे हैं तो क्या चल रहा था। तो इसमें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम वॉज वर प्लस बी वन है प्लस आईएनजी लगाते हैं, राइट। और लेकिन जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमने पैसिव में बदलना है, तो हर टेंस में सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाना है और ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट के प्लेस पे जाना है। और यहाँ पे पैसिव वॉइस जब आप चेंज करोगे ना, तो वॉज वर के साथ आपने क्या लगाना है, बीइंग, और जो मेन वर्ब होएगा उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर बाय लगाना है, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाना है ना। सबसे पहले काम ही ये है कि सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाना है, ऑब्जेक्ट को उठा के ले आओ सब्जेक्ट के प्लेस पे। क्या मुश्किल है कुछ मुश्किल? नथिंग इज डिफिकल्ट इन लाइफ, है ना, सब कुछ इजी है। आप देखिए, वह एक गेम खेल रहा था, या थी, है ना, क्या खेल रही थी ना, शी वॉज प्लेइंग अ गेम। और उधर देखिए एक गेम उसके द्वारा खेली जा रही थी, है ना, तो ए गेम वॉज बीइंग, प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आ गया, बाय हर, शी को हमने हर में चेंज कर दिया। वह एक पत्र लिख रहा था, he was writing a letter, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। A letter was being written by him, अब he को हमने किस में चेंज कर दिया, him में। अब ए लेटर एक है, सिंगुलर है, तो हमने क्या लगा दिया, was। राम एक कविता याद कर रहा था, है ना, अब राम वॉज लर्निंग अ पोइम। तो पैसे में कैसे चेंज करोगे, एक कविता राम जो है याद कर रहा था, है ना, अ पोइम वॉज बीइंग लर्नड बाय राम। वह एक योजना बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे ना, तो क्या था, दे वर मेकिंग अ प्लान, एक योजना उनके द्वारा बनाई जा रही थी। अ प्लान वॉज बीइंग मेड बाय देम, दे को हमने किस में चेंज कर दिया, देम में। हम सच बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग द ट्रूथ, सच हमारे द्वारा बोला जा रहा था, द ट्रूथ वॉज बीइंग स्पोकन बाय अस। वह मुझे गालियां निकाल रही थी, है, शी वॉज अब्यूजिंग मी, मुझे उसके द्वारा गालियां निकाली जा रही थी। आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड बाय हर, मैं एक तस्वीर बना रहा था, आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, एक तस्वीर मेरे द्वारा बनाई जा रही थी। अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय मी, आई को हमने किस में चेंज कर दिया, मी में। आई सिंगुलर है, तो इधर ए पिक्चर क्या है, सिंगुलर है, तो हमने वॉज लगा दिया, है ना। तुम सवाल हल कर रहे थे, यू वर सॉल्विंग द सम्स, सवाल तुम्हारे द्वारा हल किए जा रहे थे, द सम्स वर बीइंग सॉल्व्ड बाय यू। अब यू जो है पैसिव वॉइस में क्या रहता है, यू ही रहता है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में ना वाले सेंटेंस आपने बनाने हैं, वह एक बॉल नहीं वह एक बॉल नहीं दे रहा था, ही वाज नॉट गिविंग ए बॉल, एक बॉल उसके द्वारा नहीं दी जा रही थी।
A ball was not being given by him. याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस में चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो आपका फ्यूचर में तो होता ही नहीं है, इसका वॉइस है ना, तो उसमें क्या करना है, प्रेजेंट एज वेल एज इन पास्ट में आपने बीइंग लगाना है। तो ए बॉल वाज नॉट बीइंग गिवन बाय हिम, मैं टेस्ट नहीं दे रहा था, आई वाज नॉट टेकिंग द टेस्ट। तो कैसे बनाओगे पैसिव वॉइस में कि टेस्ट जो है मैं नहीं दे रहा था या मेरे द्वारा नहीं दिया जा रहा था। द टेस्ट वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय मी। पार्टी कौन अटेंड नहीं कर रहा था? हु वॉज नॉट अटेंडिंग द पार्टी। अब यहां देखिए क्या है, पार्टी किसके द्वारा अटेंड नहीं की जा रही थी। जो यहाँ पे हुआ है ना, उसकी जगह पे हमने लगा ना बाय हुम। बाय हुम वॉज द पार्टी नॉट बीइंग अटेंडेड। अब आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। क्या वह गाना गा रहा था? वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो पैसिव वॉइस में आपने क्या कहना, क्या गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था? वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। क्या वह अपना पाठ याद कर रही थी? वॉज शी कर रही थी, है ना, लड़की है, शी लर्निंग हर लेसन। तो पैसिव वॉइस में देखिए क्या पाठ उसके द्वारा याद किया जा रहा था? वॉज क्या है उसका, क्या वह अपना पाठ याद कर रही थी ना। अपना अगर आ गया तो हर लेसन, अगर एक लेसन है तो अ लेसन। तो हर लेसन वॉज हर लेसन बीइंग लर्नड बाय हर, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कर रहे हैं। So this was all about the past continuous tense active voice to passive voice in English grammar. तो चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा जो थर्ड टेंस है उसके ऊपर, पास्ट का है, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, जो पिछले समय में काम कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट वर्क की बात होती है इसमें, है ना। तो इसमें क्या लगा होता है, जैसे आपका इस टेंस में जो है स्ट्रक्चर होता है हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, है ना। हैड सबसे इजीएस्ट वन, है ना, चाहे वो आपका फर्स्ट पर्सन है आई वी, या सेकंड पर्सन है यू, या थर्ड पर्सन है ही शी इट दे, सबके साथ हैड लगना है। और ऑलरेडी इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि जी कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाऊं, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, और इसमें पता क्या लगाते हैं, जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो इसमें हम बीन लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाना है? बीन। तो आ जाएगा हैड बीन, ठीक है। और उसने पत्र पढ़ लिया था, ही हैड रेड द लेटर। तो क्या था, पत्र उसने उसके द्वारा पढ़ा गया, द लेटर हैड बीन रेड बाय हिम। क्या लगाना हमने? हैड बीन। उसने सवाल हल कर लिया था, ही हैड सॉल्व द सम। सवाल उसने हल कर लिया था, द सम हैड बीन सॉल्व्ड बाय हिम। उसने पत्र डाक में डाल दिया था, उसने ही हैड डाक में डाल देना, पोस्टेड द लेटर। पत्र उसने डाक में डाल दिया था या पत्र उसके द्वारा डाक में डाल दिया गया था, द लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय हिम। उसने पेपर साइन कर दिए थे, शी हैड साइंड द पेपर्स। पेपर्स उसके द्वारा साइन कर दिए गए थे, पैसिव वॉइस हो गया ये। क्या बनेगा? द पेपर्स हैड बीन साइंड बाय हर।
समझ आ रहा है? तो हमने क्या लगाना है, हैड के साथ बीन लगाना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी लगी हुई है। अब देखिए, हमने सांप को मार दिया था। हमने, वी हैड किल्ड द स्नेक। सांप हमारे द्वारा मार दिया गया था। द स्नेक हैड बीन किल्ड बाय अस। तुमने दरवाजा खोल दिया था। तुमने, यू हैड, खोलना नहीं क्या होता है, ओपनड द डोर। अब पैसिव वॉइस बनाइए, दरवाजा तुम्हारे द्वारा खोल दिया गया था, है ना। द डोर हैड बीन ओपनड बाय यू। उन्होंने फुटबॉल खेल लिया था। दे हैड प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल उनके द्वारा खेला गया। फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय देम। समझ आ रहा है आपको? वेरी सिंपल। और ये जो एक्टिव पैसिव का जो कंसेप्ट है, चाहे वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, क्या क्या आ जाता है, या एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो इट मीन्स कैसे आप चेंज करते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जैसे हम आपको सेंटेंस बता रहे हैं कि उसने मेरी मदद की, है ना, ये एक्टिव वॉइस है ना। मेरी मदद उसके द्वारा की गई, ये पैसिव बन गया। ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास जो है बेल आइकन जो है उसको प्रेस करिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है वो आए, और जो है हमारे पास भी सीखने वालों की रौनक लगे, है ना। तो उसके बाद देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे पास्ट परफेक्ट को चेंज करते हैं। उसने मेरी मदद नहीं की थी। शी हैड नॉट हेल्प्ड मी। अब मी पीछे है, इसको आगे सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाना है। आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय हर। उसने काम नहीं किया था। ही हैड नॉट डन वर्क। काम उसके द्वारा नहीं किया गया था। वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। मैंने झूठ नहीं बोला था। क्या है? आई हैड नॉट टोल्ड अ लाई। झूठ मेरे द्वारा नहीं बोला गया था। अ लाई हैड नॉट बीन टोल्ड बाय मी। गॉट इट? अब आ जाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या लगाना है, हैड जो है वो सब्जेक्ट के से के प्लेस पे जो है आगे आ जाएगा, है ना। और क्या उसने पाठ पढ़ लिया था? हैड ही रेड द लेसन। अब ही के आगे हैड आ गया, है ना। क्या लेसन उसके द्वारा पढ़ा गया था? हैड लेसन बीन रेड बाय हिम। क्या उसने सच बोला था? हैड शी स्पोकन द ट्रूथ? क्वेश्चन मार्क। क्या सच उसके द्वारा बोला गया था? हैड द ट्रूथ बीन स्पोकन बाय हर। तो आई होप आपको ये जो है पास्ट टेंसेस में सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस एज वेल एज पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस को क्या है, इन सेंटेंसेस को हम किस तरीके से चेंज करते हैं, और कौन कौन सी जो है टेंस के जो स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आते हैं। सो काइंडली आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। और मिलते हैं फिर ऐसी अगले टेंसेस की वीडियो को लेके, है ना। अगर आप लाइक करोगे, पसंद करोगे, हैं, तब हम जो है आपके साथ जो है प्रेजेंट टेंस जो तीनों हैं उनकी वीडियो को शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।